क्या सरकार आपसे टैक्स लेके किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर सकती है? क्या आपका पैसा किसी धार्मिक एक्टिविटी में यूज हो सकता है बिना आपकी मर्जी के? आज हम समझेंगे आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्ट करता है आपके रिलीजियस फ्रीडम के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिलेज। आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती टैक्स देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता जिसका पैसा स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन या मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस के लिए अप्रोप्रिएट किया गया हो। ये प्रोविज़न इंश्योर करता है कि डिफरेंट फेथ के लोग अपने टैक्स मनी से दूसरे रिलीजन्स को सपोर्ट करने पर कंपेल न किया जाए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमारे पास सबसे पहला केस लॉ है श्री जगन्नाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ ओडिशा AIR 1954 है इसकी साइटेशन। इस केस में कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पेमेंट कलेक्ट की जा रही है वो एक्चुअली एक फीस थी, टैक्स नहीं था। कोर्ट की रीजनिंग ये थी कि यह कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली कमिश्नर और उसके ऑफिस के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए था जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रहा था। इसलिए आर्टिकल 27 के अंडर ये नहीं आता क्योंकि आर्टिकल 27 केवल टैक्सेस पर अप्लाई होता है, फीस पर नहीं। देन हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट केस है नासिम खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल with the citation AIR 1981। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ एक बंगाल वक्फ एक्ट में 1973 में अमेंडमेंट हुई थी। इस अमेंडमेंट के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन मांगा जा रहा था। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि यह भी एक फीस है, टैक्स नहीं है। सो देयरफॉर आर्टिकल 27 का वायोलेशन नहीं हो रहा था क्योंकि आर्टिकल 27 सिर्फ टैक्सेस को प्रोहिबिट करता है, रिलीजियस पर्पसेस के लिए फीस को नहीं। देन एक और इम्पॉर्टेंट केस इस आर्टिकल में है PM भार्गव वर्सेस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिश्नर। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था। कोर्ट ने डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी में ज्योतिष विज्ञान यानी कि एस्ट्रोलॉजी का टीचिंग करना कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, यह एक सेक्युलर एक्टिविटी है। इसलिए UGC द्वारा इसे प्रमोट करना आर्टिकल 24 के अगेंस्ट नहीं था क्योंकि यह रिलीजियस टीचिंग के कैटेगरी में नहीं आता। ये सभी केसेस आर्टिकल 27 की बाउंड्री को डिफाइन करते हैं कि क्या रिलीजियस पर्पस के लिए टैक्स के रूप में कंसीडर होगा और क्या नहीं होगा। कोर्ट ने कंसिस्टेंटली फीस और टैक्सेस के बीच और रिलीजियस व सेक्युलर एक्टिविटीज़ के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन मेंटेन किया है। So that's all for Article 27. If you found this video interesting and informative, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, लॉ को समझना है तो योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।